आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना एक्वेरियस मर्द व ख़वातीन के लिए या वो लोग जिनके नाम का पहला लेटर के, एस या जी है, तो इनके लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा और इस महीने आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में कौन कौन सी चेंजेस आने जा रही हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आपके बुर्ज का रोलिंग प्लैनेट सैटर्न पूरा फरवरी का महीना आपके पहले घर में रहेगा और सैटर्न का आपके पहले घर में होना आपकी ज़िंदगी में आसानी और बेहतरी लेकर आ रहा है और पिछले काफ़ी टाइम से आपकी पर्सनल लाइफ में और आपके कामकाज में जो इश्यूज चल रहे थे, तो इस महीने आपकी बहुत सी मुश्किलात में कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मरकरी का 20 फरवरी तक आपके 12वें घर में होना आपकी सेहत के हवाले से 20 फरवरी से पहले थोड़े मसाइल पैदा कर सकता है। इसलिए 20 फरवरी से पहले आपको अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान आपको स्टोमिक डाइजेशन और स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन 20 फरवरी को मरकरी आपके पहले घर में चला जाएगा, तो आपकी सेहत 20 फरवरी के बाद काफ़ी अच्छी रहेगी। और वो एक्वेरियस मर्दो ख़वातीन जो कि पहले से बीमार हैं या फिर कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो इनकी सेहत में भी मरकरी के पहले घर में आने से बेहतरी आ जाएगी। और वीनस जो कि आपके लक का प्लैनेट है, वो 12 फरवरी तक आपके 11वें घर में रहेगा और आपके लक को बेहतर बनाएगा। तो फरवरी के महीने की शुरुआत से ही किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी और आप जो भी काम करेंगे इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। फिर चाहे आप कोई कारोबार करते हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो फरवरी के महीने की शुरुआत से ही आपको अपने काम काज और करियर में इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आएगी। क्योंकि मार्स जो कि आपके करियर का प्लैनेट है, तो वो 6 फरवरी को आपके 12वें घर में एग्जॉल्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरे फरवरी के महीने में आपके काम काज और करियर में तेज़ी आएगी। आपकी आमदन में इजाफा होगा और इनकम का फ्लो भी पूरा फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके अपने कामकाज के हवाले से कुछ नए लोगों के साथ ताल्लुकात बन सकते हैं, जो कि आने वाले महीनों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और आप इस महीने अपने कामकाज और करियर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो एक्वेरियस मर्दो ख़वातीन जो कि बेरोज़गार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो 6 फरवरी के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। और वो लोग जो कि कोई कारोबार करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो मिड फरवरी के बाद का टाइम आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि मरकरी की पोजीशन मिड फरवरी के बाद ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपके काम काज और करियर में पहले से जो मुश्किलात और परेशानियां चल रही थीं, तो वो भी मिड फरवरी के बाद दूर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मरकरी का 20 फरवरी से पहले आपके 12वें घर में होना आपके लव रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और आप दोनों के दरमियान 20 फरवरी से पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है या फिर माजी की किसी बात को लेकर कोई आर्गुमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, जिसकी वजह से नाराज़गी की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसलिए 20 फरवरी से पहले सामने वाले की फीलिंग्स को समझ कर चलें, क्योंकि मरकरी के आपके 12वें घर में होने से आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर में थोड़ा ज़िद्दीपन देखने को मिल सकता है। लेकिन 20 फरवरी को मरकरी जब आपके पहले घर में चला जाएगा, तो 20 फरवरी के बाद का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आएगी और अगर कोई नाराज़गी वगैरह चल रही थी या फिर बातचीत बंद थी, तो 20 फरवरी के बाद तमाम नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी और आपकी बातचीत भी फिर से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मरकरी का 20 फरवरी तक आपके 12वें घर में होना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से 20 फरवरी से पहले आपका फोकस अपनी पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है और आप अपनी पढ़ाई के हवाले से कोई चेंज लाने का फैसला भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन 20 फरवरी के बाद का टाइम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और अगर 20 फरवरी के बाद कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो एक्वेरियस मर्दो ख़वातीन जो कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करना चाहते हैं, तो 12 फरवरी से पहले का टाइम किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए
या कोई भी अहम काम करने के लिए आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सन चूंकि 14 फरवरी तक आपके 12वें घर में रहेगा और ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, तो सन का 14 फरवरी तक आपके 12वें घर में होना आपकी मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। और 14 फरवरी से पहले आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही सन 14 फरवरी को आपके पहले घर में जाएगा और आपके 7वें घर को देखेगा, तो आपकी मैरिड लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा और आपकी मैरिड लाइफ में जो भी मसाइल चल रहे थे तो वो भी 14 फरवरी के बाद दूर हो जाएंगे।